आज हम खास तौर पर तीसरे अध्याय पर ध्यान देंगे, कर्मयोग। कर्मयोग, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। कोशिश करेंगे कि इसे रोजमर्रा की भाषा में समझें, थोड़ी सहजता से। हाँ बिल्कुल, पहले थोड़ी आसानी से बात करेंगे, फिर जो मुख्य बातें हैं उन पर भी आएंगे। हाँ, क्योंकि कर्म यानी एक्शन, उसको लेकर कई उलझने होती है मन में। सही बात है। पिछले अध्याय में, मतलब दूसरे में, जहाँ आत्मा की अमरता और सांख्य योग की बात हुई थी, हाँ, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए। जी, वहीं पर कर्मयोग की भूमिका भी बन गई थी। तो तीसरा अध्याय वहीं से शुरू होता है। अच्छा। जब अर्जुन कर्म और ज्ञान के बीच थोड़ा कंफ्यूज्ड है। हाँ, और अर्जुन का सवाल भी बड़ा वाजिब सा लगता है ना? मतलब हम सबके मन में आता होगा कभी ना कभी। क्या पूछता है अर्जुन? वो यही पूछता है, श्लोक 1-2, कि भाई अगर आप ज्ञान को ही कर्म से ऊंचा मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध वाले काम में क्यों धकेल रहे हैं? आपकी बातें तो मिलीजुली लग रही हैं, मेरी बुद्धि तो चक्कर खा रही है। कोई एक रास्ता बताइए साफ साफ। हाँ, ये उलझन तो स्वाभाविक है। तो चलिए आज इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कर्म का मतलब क्या है, कैसे करें? बिल्कुल। और देखिए, व्याख्याकार वर्मा जी भी इशारा करते हैं कि हो सकता है अर्जुन भगवान की बातें अपनी इच्छा के अनुसार समझ रहा हो। मतलब युद्ध से बचने की इच्छा। हाँ, कई बार हम ज्ञान की बातें करने लगते हैं ताकि मुश्किल कामों से बच सकें। वो एक तरह का, क्या कहते हैं, क्षणिक वैराग्य है। हाँ, वो मरगड़ वैराग्य जैसा। जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण अर्जुन की ये मनोदशा समझते हैं, इसीलिए वो और स्पष्ट करते हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं भगवान? तीसरे श्लोक में ही वो कहते हैं कि देखो, इस दुनिया में दो तरह के रास्ते हैं निष्ठा रखने के लिए। दो रास्ते? कौन कौन से? ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म करने वालों के लिए कर्म योग। अच्छा। और मजे की बात, वो अर्जुन को अनघ कहते हैं, यानी निष्पाप। जैसे उसके मन से अपराध बोध हटा रहे हो कि तुमने गलत सवाल पूछ लिया। ये तो बहुत बढ़िया। तो मतलब दो रास्ते हैं और चुनाव शायद हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। हाँ, लगता तो यही है। वर्मा जी की व्याख्या में भी ऐसा ही संकेत है कि ज्ञान योग शायद उनके लिए जो ज्यादा चिंतनशील हैं। हाँ, कंटेम्पलेटिव टाइप, और कर्मयोग उनके लिए जो ज्यादा एक्टिव है, बहिर्मुखी। लेकिन भगवान फौरन ये भी साफ कर देते हैं, श्लोक 4-5, कि देखो, कर्म से भागना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि न तो कर्म शुरू ही न करने से निष्कर्म्य मिलता है। निष्कर्म्य मतलब कर्म के बंधन से मुक्ति। जी, और नहीं सिर्फ कर्म छोड़ देने से ये मिलता है। असल बात ये है कि कोई भी इंसान एक पल भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। अरे वाह, ये तो बड़ी काम की बात निकली। मतलब हम चाहें या ना चाहें, कर्म तो होता ही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्व, रज, तम, हाँ, सुना है। वो हम सबको लगातार कर्म करने पर मजबूर करते रहते हैं। ये हमारी बनावट में है। तो कर्म से बचना तो नामुमकिन है। जी, इसलिए नैष्कर्म्य का मतलब कर्महीन होना नहीं, बल्कि ऐसे कर्म करना है जो बांधते नहीं। तो फिर सवाल वही कि कर्म करें कैसे? अगर करना ही है तो सही तरीका क्या हो? क्या भगवान दिखावे वगैरह पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। श्लोक 6 और 7 में वो निंदा करते हैं उस आदमी की जो बाहर से तो इंद्रियों को, जैसे आंख, कान को जबरदस्ती रोकता है, हाँ, पर मन ही मन उन्हीं विषयों के बारे में सोचता रहता है, भोगों के बारे में। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? मिथ्याचारी, ढोंगी। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ वो है जो मन से इंद्रियों को कंट्रोल में रखे और बिना किसी अटैचमेंट के कर्मेंद्रियों से, मतलब हाथ पैर वगैरह से, कर्म योग करे। यानी बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी मन की स्थिति है, इरादा। बिल्कुल, मन का नियंत्रण और अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। इसीलिए शायद भगवान अर्जुन को उसका नियत कर्म करने को कहते हैं, श्लोक 8 में। हाँ बिल्कुल, कहते हैं तुम अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब? वो ड्यूटी जो तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी स्थिति के हिसाब से तय है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो युद्ध उसका नियत कर्म था। ठीक है। और भगवान कहते हैं कर्म न करने से तो कर्म करना ही बेहतर है।
अरे भाई, बिना कर्म किए तो शरीर भी नहीं चलेगा। सही बात है। व्याख्या में इशारा है कि अगर अर्जुन युद्ध ना करता तो शायद भीख मांगनी पड़ती। वो भी तो कर्मी है। हाँ, कर्म से तो कहाँ बचेंगे। तो कर्म से बचना नहीं है। ठीक है, तो कर्म करना है, दिखावा नहीं करना, अपना नियत कर्म करना है। लेकिन फिर भी ये कर्म बांधते क्यों हैं? ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों? इसका क्या हल है? इसका हल भगवान बताते हैं श्लोक 9 में। ये कर्मयोग का सार है। समझा। क्या है वो? वो कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा बाकी सारे कर्म बंधन का कारण है। यज्ञ? हाँ, इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर मुक्त संगह यज्ञ की भावना से कर्म करो। यज्ञ? हाँ, यज्ञ का मतलब क्या सिर्फ हवन कुंड में घी डालना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्मा जी की व्याख्या इसे बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा है। जैसे कोई भी काम जो बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के, सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर या लोक कल्याण की भावना से या ईश्वर को अर्पण करने के भाव से किया जाए। जिसमें ये भाव हो कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये समाज का है, ईश्वर का है। अच्छा, ऐसा कर्म ही यज्ञ है, और ऐसा कर्म बांधता नहीं है। अरे वाह, ये तो कर्म करने का पूरा नजरिया ही बदल गया। मतलब हम जो भी करें उसे एक यज्ञ की तरह करें, पवित्र ड्यूटी की तरह, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। हाँ, यही कर्मयोग का दिल है, समझिए। और आगे श्लोक 10 से 16 भगवान इस यज्ञ को पूरी सृष्टि के चक्र से जोड़ देते हैं। सृष्टि के चक्र से? कैसे? वो बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ सृष्टि रची, कैसे देवता और मनुष्य यज्ञ से एक दूसरे को पालते हैं। अन्न बारिश से, बारिश यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म सृष्टि के नियम ब्रह्म से, और वो नियम परमात्मा से। बाप रे, पूरा साइकिल है। जी, एक पूरा चक्र। और जो इस चक्र के हिसाब से नहीं चलता, सिर्फ अपने लिए जीता है, भगवान कहते हैं वो बेकार ही जीता है। कमाल है। मतलब हमारे छोटे छोटे निस्वार्थ काम भी इस पूरी कायनात को चलाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। व्याख्या में 5 महायज्ञों का भी जिक्र है। 5 महायज्ञ कौन से? जैसे ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान पाना और बांटना, देव यज्ञ, प्रकृति का सम्मान, पितृयज्ञ, बड़ों का आदर, नृ यज्ञ, मेहमान की सेवा, जरूरतमंद की मदद, भूत यज्ञ, दूसरे जीवों का ध्यान रखना। अच्छा, ये सब इसी भावना के प्रतीक हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। श्लोक 14 तो सीधा सीधा अन्न, बारिश और यज्ञ को जोड़कर इकोलॉजिकल बैलेंस की ही बात कर रहा है। सही है। तो कर्म करना है, अनिवार्य है, और यज्ञ की भावना से, निस्वार्थ भाव से करना है। लेकिन उन लोगों का क्या जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, क्या उन्हें भी कर्म करने की जरूरत है? श्लोक 17-18। हाँ, ये गहरा सवाल है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही खुश है, स्थित है, संतुष्ट है, उसके लिए टेक्निकली कोई ड्यूटी बाकी नहीं रहती। अच्छा, उसे कर्म करने या न करने से कोई पर्सनल फायदा नुकसान नहीं होता। लेकिन इसमें भी लेकिन है। हाँ। लेकिन ऐसे ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं। श्लोक 22-26 करते हैं। क्यों भाई? लोक संग्रह मतलब समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया का भला करने के लिए भगवान उदाहरण देते हैं राजा जनक जैसे ज्ञानियों का। हाँ, राजा जनक सुना है। उन्होंने कर्म करते हुए ही सिद्धि पाई थी। जी। भगवान कहते हैं कि देखो, बड़े लोग जैसा करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है रोल मॉडल वाली बात। बिल्कुल। भगवान कहते हैं मैं खुद कृष्ण भी कर्म करता हूँ ताकि दुनिया सही रास्ते पर चले। अगर मैं ही आलस कर जाऊं तो सब लोग मुझे देखकर भटक जाएंगे। अरे वाह, तो ज्ञानी भी कर्म करते हैं पर उनका मकसद पर्सनल नहीं, सोशल होता है। जी। और यहाँ एक और बड़ी जरूरी बात कहते हैं भगवान, श्लोक 26। क्या? कि ज्ञानी को चाहिए कि वो उन लोगों की बुद्धि में कंफ्यूजन न पैदा करे जो अभी कर्म फल में अटके हुए हैं। अच्छा, मतलब? ऐसा नहीं कि ज्ञानी उन्हें जाकर डांटे, अरे क्या फालतू कामों में लगे हो, सब छोड़ दो। नहीं। तो फिर क्या करे?
ज्ञानी को खुद बिना आसक्ति के अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों को भी धीरे धीरे सही तरीके से कर्म करने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। ये तो बड़ी जिम्मेदारी हुई, एक आदर्श बनना। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं। तो कर्म करना है यज्ञ भाव से लोक कल्याण के लिए। लेकिन एक और मुश्किल आती है, हम अक्सर कर्ता बन बैठते हैं। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, इसका क्या करें? हाँ, ये अहंकार, इसका इलाज भगवान बताते हैं श्लोक 27-29 में। क्या इलाज है? वो कहते हैं कि असल में तो सारे काम प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं, वो सत्व रज तम। अच्छा, हम नहीं कर रहे हैं। अहंकार के कारण, मैंपन के भाव के कारण इंसान खुद को कर्ता मान लेता है। जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मतलब इंद्रियां अपने विषयों से मिल रही हैं, मैं इनका करने वाला नहीं हूं और इसलिए वो अटकता नहीं, आसक्त नहीं होता। लेकिन ये समझना कि मैं करता नहीं हूं, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है मुश्किल। इसीलिए भगवान तुरंत उपाय भी बताते हैं। श्लोक 30 अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने सारे कर्म मुझे सौंप दो। ईश्वर को? सारे कर्म ईश्वर को। हाँ। अपनी चेतना को आत्मा में टिकाओ, सारी उम्मीदें, सारा मेरापन, ममता छोड़ दो, चिंता मत करो और युद्ध करो। वाह, ये तो कर्मयोग को भक्ति योग से जोड़ने जैसा होगी। बिल्कुल, कर्म करते हुए कर्तापन का बोझ ईश्वर पे डाल देना। सारे कर्म ईश्वर को समर्पित। बिल्कुल, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक और बात थी, स्वभाव वाली। भगवान ने कहा श्लोक 33 कि सब अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं, ज्ञानी भी। तो फिर जबरदस्ती करने से क्या होगा? स्वभाव बदलना क्या आसान है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। वर्मा जी की व्याख्या में इसे नदी का बहाव बदलने जैसा कहा है। हाँ, मुश्किल तो है। हमारा जो बेसिक नेचर बन गया है उसे एकदम पलट देना लगभग नामुमकिन है। गुणों में बदलाव धीरे धीरे आता है, साधना से, जबरदस्ती दबाने से, स्वभाव के खिलाफ जाने से कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो फिर करें क्या? अगर स्वभाव बदलना इतना मुश्किल है तो हम सुधरेंगे कैसे? आगे कैसे बढ़ेंगे? रास्ता है, भगवान बताते हैं श्लोक 34। वो कहते हैं कि हर इंद्रिय का अपने विषय से राग होता है, पसंद, खिंचाव, और द्वेष होता है, नापसंद, दूरी। हाँ, जैसे कान को मीठी आवाज अच्छी लगती है, कड़वी नहीं। बिल्कुल, आंख को सुंदर नजारा पसंद है, भद्दा नहीं। भगवान कहते हैं हमें इन राग द्वेष के कंट्रोल में नहीं आना है। अच्छा, इन्हें पहचानना है, इनसे ऊपर उठना है, क्योंकि ये ही कल्याण के रास्ते में हमारे असली दुश्मन है। स्वभाव शायद ना बदले, पर स्वभाव पर हमारी प्रतिक्रिया बदल सकती है। प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। और फिर आता है वो बहुत मशहूर श्लोक 35, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। जी, अपना धर्म चाहे वो अधूरा सा लगे, दूसरे के अच्छे से अच्छे धर्म से भी बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी अच्छा, दूसरे का धर्म खतरनाक है। इसका क्या मतलब है? यहाँ धर्म मजहब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्मा जी इसे बहुत जोर देकर साफ करते। यहाँ धर्म का मतलब है स्वभाव, प्रकृति या नियत कर्तव्य, नेचुरल ड्यूटी। अच्छा, स्वभाव जैसे पानी का धर्म बहना है, आग का जलाना, वैसे ही हर इंसान का अपना एक स्वभाव है और उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका स्वधर्म युद्ध करना है। अब वो सोचे कि मैं युद्ध छोड़कर सन्यासी बन जाऊं, वो शांति वाला रास्ता है। हाँ। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो तुम्हारे लिए परधर्म होगा, वो खतरनाक होगा, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। मतलब जो दर्जी है वो तलवार चलाए और जो सैनिक है वो कपड़े सिए, तो गड़बड़ होगी। बिल्कुल, अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के रास्ते पर टिके रहना, चाहे वो मुश्किल लगे, वही बेहतर है। लेकिन एक्सपर्ट जी, आज की दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई अपना स्वधर्म पहचाने कैसे? ये थोड़ा अव्यावहारिक सा नहीं लगता? सवाल तो बहुत अच्छा है और जायज भी है। गीता इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती। हाँ, लेकिन इशारे जरूर हैं। स्वधर्म पहचानने के लिए शायद अंदर झांकना पड़ेगा। हमारी नेचुरल रुचि किस में है,
कौन सा काम हमें खुशी देता है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का मामला है। और शायद ये कोई फिक्स चीज न हो, उम्र के साथ, हालात के साथ बदल भी सकती है, लेकिन सिद्धांत वही है, ऑथेंटिकली जीना, नकल नहीं करना। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, ऑथेंटिसिटी। अब अध्याय के बिल्कुल आखिर में अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछता है, श्लोक 36, जो शायद हम सब पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है? वो पूछता है, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो इंसान से पाप करवाता है, ना चाहते हुए भी, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो? इंसान गलत काम क्यों कर बैठता है? ये सवाल तो हम सबका है। हाँ। और भगवान इसका बिल्कुल सीधा पिन पॉइंटेड जवाब देते हैं, श्लोक 37-43। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं ये रजोगुण से पैदा होने वाला काम है, कामना, इच्छा, वासना, डिजायर। काम, डिजायर पूरी नहीं होती तो यही क्रोध बन जाती है, गुस्सा। ओ, काम और क्रोध, यही हमारा असली दुश्मन है। भगवान इसे महाशना कहते हैं, यानी इसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। और महापापमा, सारे पापों की जड़ यही है। काम और क्रोध असली दुश्मन। जी। भगवान मिसाल देते हैं, जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, धूल से शीशा और झिल्ली से बच्चा पेट में। हाँ। वैसे ही इस काम ने हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को ढक रखा है। ये रहता कहाँ है ये काम? भगवान बताते हैं, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। और वहां बैठकर ये हमारे विवेक को खत्म कर देता है। तो फिर इससे जीते कैसे? उपाय क्या है? उपाय है नियंत्रण और ज्ञान, कंट्रोल एंड अवेयरनेस। कैसे? भगवान कहते हैं, पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को काबू करो, फिर बुद्धि को स्थिर करो, और बुद्धि के जरिए आत्मा को जानो, जो इन सबसे ऊपर है, सबसे परे है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, समझो कि इंद्रियां ताकतवर हैं, पर उनसे ज्यादा ताकतवर मन है, मन से ज्यादा ताकतवर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ज्यादा ताकतवर आत्मा है। जब तुम इस आत्म शक्ति को जगा लोगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन काबू में आएगा, और फिर तुम इस काम रूपी भयानक दुश्मन को मार सकोगे। ये लड़ाई बाहर नहीं है, ये अंदर है। कमाल है। तो अध्याय 3 कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि भाई कर्म से भागना तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये नहीं कि कर्म करें या ना करें, बल्कि ये है कि कर्म कैसे करें। एकदम सही। अपने स्वभाव, अपने स्वधर्म को पहचान कर उसे यज्ञ की भावना से करें, बिना फल की चिंता के, बिना मैंने किया वाले अहंकार के। यही सही रास्ता है। बिल्कुल। और ये अध्याय ये भी दिखाता है कि कर्म और ज्ञान कोई दुश्मन नहीं है। सही तरीके से किया गया कर्म ही ज्ञान तक ले जा सकता है और हमें कर्म के बंधनों से आजाद कर सकता है। हाँ। असली लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर बैठे इस काम और क्रोध से है। इन्हें जीते बिना शांति नहीं। बिल्कुल, इन्हें जीते बिना सच्ची शांति और स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। और ये बातें सिर्फ किसी योगी या सन्यासी के लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं। घर में, दफ्तर में, समाज में, कहीं भी। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी एक पल रुककर सोचते हैं कि हमारा असली स्वधर्म क्या है? वो कौन सा काम है जो हमारी प्रकृति के सबसे करीब है? सोचने वाली बात है। और क्या हम अपने रोज के छोटे बड़े कामों को बिना ये हिसाब लगाए कि मुझे क्या मिलेगा, या बिना मैंने किया वाले अहंकार के, एक यज्ञ की तरह, एक सेवा की तरह करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, इस पर विचार करना चाहिए। जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।